लास्ट टाइम अपन ने डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के तुमको वो याद है रूल्स? थोड़ा सा देखा था वापस जाके पन्ना पलट के? वेरी गुड। सबसे पहला रूल क्या था? जो भी अपना सेंटेंस होता है उसके अंदर क्या चेंज करना होता है? जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको किस में चेंज करना होता है? ऑब्जेक्ट में। और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको, दूसरा रूल क्या था? बाय ऐड करना होता है ऑब्जेक्ट से पहले। जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेंटेंस के अंदर, हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले क्या लगाना होता है? रूल थर्ड में हम क्या चेंज कर रहे थे? प्रोनाउन चेंज। और प्रोनाउन चेंज कैसे कर रहे थे कि जो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन था तो क्या बना रहे थे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बना रहे थे और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को सब्जेक्टिव बना रहे थे। और चौथा रूल क्या था? टेंस चेंज करना और मॉडल चेंज करना। ठीक, ये दोनों लिखवा दिए थे। ये चार रूल हमने पढ़े थे। इन चारों रूल में कोई डाउट है? एक बार दोबारा पीछे वाला पेज टर्न करके और इनको रीड करो और फिर बताओ कोई डाउट है या नहीं। कॉपी नहीं लाई? जल्दी से रीड कर लो। ओके, और कोई डाउट? सारे रूल्स पढ़ लिए? फर्स्ट वाला रूल समझ में आ गया? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाना है। दूसरा रूल था ऑब्जेक्ट से पहले बाय ऐड करना है। और तीसरा रूल था प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन चेंज समझ में आ गया? प्रोनाउन चेंज याद करने के लिए सबसे पहले तुम्हें वो जो टेबल थी ना प्रोनाउन वाली, आई माई मी वाली, उसको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। टेंस से समझ में आ गए कौन से टेंस को किस में चेंज करना है? मॉडल, जैसे अपने कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? कैन, कुड, मे,
ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है, ये सब भी मॉडल्स में ही काउंट होते हैं। तो इन सारे मॉडल्स के बाद में हमें अगर हमारे सेंटेंस में पैसिव वाले सेंटेंस में या फिर सॉरी एक्टिव वाले सेंटेंस में ये सारे मॉडल्स आ जाते हैं, तो हम इन्हें एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मान लो कि कैन आ गया सेंटेंस के अंदर, तो कैन तो एज इट इज लिखना ही है, उसके बाद में बी ऐड करना है और V3 जो भी वर्ब की फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, बस इतना सा चेंज करना है। वो नहीं करना है, वो तो उसमें था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करे थे कैन को कुड में। इसमें क्या करना है, जो मॉडल है उसको वैसे ही लिखना है, बस उसके बाद में बी ऐड करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी है। ठीक है, समझ में आ गया अब ये मॉडल वाला रूल। टेंस वाला समझ में आ गया। जो टेंस की टेबल दे रखी थी उनके नीचे सब कुछ लिख रखा है कि अगर V2 होगा तो किस में चेंज करना है और V3 होगा तो किस में चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करनी है। मॉडल का समझ में आ गया। अब एक और रूल है, रूल नंबर 5 क्या है कि कई बार अपने सेंटेंस के अंदर इज आर एम या फिर वॉज वर्ब के बाद में गोइंग टू आ जाता है। क्या आता है, इज आर एम तो आता है, उसके साथ में एक वर्ब आती है गोइंग टू, और उसके बाद में एक वर्ब आती है, दो दो वर्ब आती है। तो इनमें से गोइंग टू के बाद वाली जो वर्ब होती है ना, गोइंग टू के बाद वाली वर्ब होती है मेन वर्ब। ये वाली जो वर्ब होगी गोइंग टू के बाद वाली, वो मेन वर्ब होगी, और अपन को इसके अंदर चेंज करना है, मतलब V3 किसको बनाना है, इस वाली वर्ब को V3 बनाना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, शी इज गोइंग टू कुक फूड, तो यहाँ पर गोइंग भी एक वर्ब है और कुक भी एक वर्ब है, ठीक है, जाना और खाना पकाना दोनों वर्ब्स ही तो है। तो हमको कौन सी वाली वर्ब में V3 लगाना है, तो पहले जैसे चेंजेस करे थे वो तो करेंगे ही, कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। तो कैसे चेंज किया, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन था इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया, और जो हमारा फूड था, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आ गया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। फिर हमने चेंज करना है वर्ब, तो ये जो इज गोइंग लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इज गोइंग को एज इट इज उतार लेंगे, उसके बाद में टू को भी एज इट इज उतार लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे B+V3। जैसे मॉडल में हम चेंजेस करे थे B और V3 ऐड करके, वैसे ही इस गोइंग को भी ट्रीट करना है B और V3 ऐड करके। गोइंग के साथ में क्या रूल लगेगा कि जब भी इस गोइंग लिखा हुआ आएगा तो वर्ब के अंदर कैसे चेंज करेंगे, B ऐड करेंगे और V3 ऐड करेंगे। जैसे मॉडल के अंदर चेंज करे थे सेम रूल यही लगेगा गोइंग टू में भी। सेकंड वाला है द टीचर वॉज गोइंग टू पनिश द स्टूडेंट, तो द टीचर हमारा सब्जेक्ट है और स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है। तो इनके प्लेस को चेंज कर देंगे, तो जहां पर ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, और जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा दिया। फिर क्या करना होता है, टेंस चेंज करना होता है। तो जो टेंस थी उसको एज इट इज रहने दी, वॉज गोइंग टू को वॉज गोइंग टू, लेकिन चेंज क्या है देखो, द टीचर, टीचर तो सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर क्या आया, वॉज, लेकिन स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया, पर। ये समझ में आ गया कि हमने हमने टेंस नहीं चेंज किया है, सिर्फ हमने क्या चेंज किया है, जो सिंगुलर वर्ब थी उसकी जगह प्लूरल वर्ब लगा दी है। ठीक है, और गोइंग टू एज इट इज आता है, उसके बाद में हम क्या ऐड करते हैं, B और V3, तो B ऐड करना है और पनिश का थर्ड फॉर्म होता है पनिश। एक दो एग्जाम्पल और दो इसके। देखो इसको कैसे चेंज करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट की जगह लिखना होता है। तो द केस को मैं पहले लिख देती हूँ, द केस। जो वर्ब होती है इज गोइंग वाली वो एज इट इज आ जाती है, इज गोइंग टू, और इस गोइंग टू के बाद में क्या करना होता है, बी ऐड करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो हियर की थर्ड फॉर्म होती है हियर, बाय द जज। समझ में आया। सबसे पहला काम क्या करा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखा, लास्ट में बाय ऐड करा और फिर टेंस चेंज कर दिया। कोई डाउट इसमें, पूछ लिया अभी तो, ये नोट कर लो, ये रूल नंबर 5 नोट कर लो।